साथियों नमस्कार। हम लोग गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज 2013 की परीक्षा के प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले 40 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है। आज 41 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। और इससे पहले अन्य 2 परीक्षाएं जो OGDC की हुई थी उसके पेपर आपको चैनल पर मिल जाएंगे। हमारी कोशिश ये है कि आप सब अवगत ही हैं कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की वैकेंसी आई हुई है, बहुत अच्छी सीट है। तो अभी से आप परीक्षा की प्रकृति को समझें, पूर्व की परीक्षाओं में किस तरह से प्रश्न पत्र आया हुआ था इसे देखें। इसी को ध्यान में रख करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सॉल्व पेपर आपको कराया जा रहा है। तो शुरू करते हैं। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे मित्रों के बीच चैनल को शेयर करें जो हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन स्तर या पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर अथवा एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, TGT, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर, UGC नेट, सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? ऑप्शन है उपन्यास, कहानी, एकांकी, आत्मकथा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कहानी। नीलम देश की राजकन्या कहानी विधा की रचना है। इस कहानी संग्रह के कहानीकार जैनेंद्र हैं। जैनेंद्र की कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला। जैनेंद्र की प्रथम कहानी खेल विशाल भारत में प्रकाशित हुई, किंतु जैनेंद्र ने फोटोग्राफी को अपनी प्रथम कहानी माना है। जैनेंद्र के महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं फांसी, वातायन, दो चिड़िया, एक रात, नीलम देश की राजकन्या 1938 ईस्वी, ध्रुव यात्रा, पाजेब और जयसंधि। अगला प्रश्न है, तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? ऑप्शन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, तार सप्तक से सवाल आते ही हैं परीक्षाओं में, तो यह आपके लिए आवश्यक है कि तार सप्तक का प्रकाशित हुआ, उसके संपादक कौन थे और कब कब उसके जो द्वितीय सप्तक और जो सप्तक प्रकाशित हुए, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, उसका प्रकाशन वर्ष, उसमें कौन से कवि हैं, ये जानना आवश्यक है। तो तार सप्तक का जो प्रकाशन है वो सन 1943 में हुआ था, इसीलिए प्रयोगवाद का आरंभ 1943 से माना जाता है, आप सब जानते हैं। प्रयोगवाद का आरंभ 1943 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। अज्ञेय के संपादन में अभी तक 4 सप्तक प्रकाशित हुए हैं, जिसमें तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959 और चौथा सप्तक 1979। तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित हैं, जिसमें अज्ञेय, गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, बलवंत, गिरिजा कुमार माथुर। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है नामवर सिंह, मैनेजर पांडे, केदारनाथ सिंह, रामविलास शर्मा। तो यह बड़ी महत्वपूर्ण किताब है रामविलास शर्मा की। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। मार्क्सवादी आलोचक रामविलास शर्मा के आलोचनात्मक ग्रंथ हैं प्रेमचंद 1941 ईस्वी, भारतेंदु युग, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, प्रेमचंद और उनका युग बहुत महत्वपूर्ण है, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, भाषा और समाज, साहित्य, स्थायी मूल्य और मूल्यांकन, निराला की साहित्य साधना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 भागों में, भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य की विकास परंपरा, नई कविता और अस्तित्ववाद, हिंदी जाति का साहित्य। ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन है हुंकार, रेणुका, सामधेनी, उर्वशी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उर्वशी। उर्वशी महाकाव्य 1961 ईस्वी पर रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। उर्वशी को कवि ने कामाध्यात्म कहा है। इसमें भी कवि के विचार तत्व की प्रधानता है। 5 अंकों में विभक्त और नाटकीय शैली में रचित यह प्रबंधात्मक काव्य पुरूरवा और उर्वशी की कथा से संबंधित है। यह एक गीति नाट्य है। उर्वशी की प्रमुख पंक्ति है, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं हो तो और क्या है। उर्वशी सनातन नारी, पुरूरवा सनातन पुरुष, आयु मनुष्य एवं गद्य
मादन क्रीड़ा क्षेत्र के प्रतीक के रूप में उर्वशी में चित्रित हुए हैं। रामधारी सिंह दिनकर को समय, सूर्य और अधैर्य का कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया? ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन सी डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह तथा विश्वनाथ तिवारी। ऑप्शन डी डॉक्टर ललित शुक्ल तथा डॉक्टर विनोद तिवारी। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत की रचना पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। लिरिकल बैलेट्स को जो स्थान मिला वही पल्लव की भूमिका को मिला, क्योंकि इसी में सर्वप्रथम छायावाद के बहिरंग की परीक्षा हुई। पल्लव को प्रकृति की चित्रशाला कहा गया। पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। महर्षि अरविंद के भागवत जीवन का इन पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा था। इन्हें रावणार यनुज भी कहा जाता है। पंत को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा गया, महत्वपूर्ण है। छायावाद के कवि चतुष्टय में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, निराला तथा महादेवी वर्मा आती हैं। अगला प्रश्न है, नवगीत दशक के संपादक कौन हैं? ऑप्शन है रामदरस मिश्र, शंभुनाथ सिंह, उमाकांत मालवीय, सोम ठाकुर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शंभुनाथ सिंह। नवगीत दशक के संपादक शंभुनाथ सिंह हैं। शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित गीत संग्रह है रूप रश्मि, माता भूमि, छायालोक, उदयाचल, दिवालोक, जहाँ दर्द नीला है, वक्त की मीनार पर। अगला प्रश्न है, सैरंध्री के रचनाकार हैं? ऑप्शन है सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, नरेश वर्मा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। सैरंध्री की रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। सैरंध्री 1926 ईस्वी महाभारत के आख्यान पर आधारित रचना है, जिसमें अज्ञातवास के समय सैरंध्री, छद्म धारिणी, द्रौपदी एवं कीचक की चिर प्रसिद्ध गाथा का वर्णन है। इसका अंगी रस करुण है। गुप्त जी की अन्य रचनाएं हैं। मैथिली शरण गुप्त आप सब अवगत ही हैं कि द्विवेदी युग के सर्व प्रमुख कवि हैं। इन्होंने रंग में भंग, जयद्रथ वध, शकुंतला, किसान, पंचवटी, बकसंहार, वन वैभव, शक्ति, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज, नहुष, करबला, हिडिम, विष्णुप्रिया इत्यादि की रचना की। अगला प्रश्न है, हिम किरीटिनी के रचयिता कौन है? ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, भवानी शंकर मिश्र, नरेंद्र शर्मा, मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, माखनलाल चतुर्वेदी। हिम किरीटिनी के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी हैं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा नाम से भी जाना जाता है। इनकी अन्य रचनाएं हैं हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी। हिम तरंगिनी पर इन्हें 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। माता 1951 ईस्वी, समर्पण 1926। माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता कैदी और कोकिला, पुष्प की अभिलाषा आदि हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम लिखिए। ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, धूमिल, त्रिलोचन शास्त्री। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अज्ञेय। प्रयोगवाद के प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 में अज्ञेय के संपादन में प्रकाशित तारसप्तक से माना जाता है। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने किया। यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ये तो पूछा ही जाता है, प्रारंभ कब हुआ, कौन संपादन किया, लेकिन प्रयोगवाद के प्रथम प्रयोक्ता नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठी ठाले का धंधा कहा। प्रयोगवाद फ्रायड के दर्शन से प्रभावित है। प्रयोगवाद के संदर्भ में कुछ विद्वानों के मत हैं। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, ऐसा केशरी कुमार कहते हैं। प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है, रघुवीर साय। समाज के हित में जैसी क्रांति का सतत प्रक्रिया काव्य है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की। अगला प्रश्न है, इनमें से साठोत्तरी कवि कौन है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, हरिऔध, आलोक धनवा, शांतिप्रिय द्विवेदी। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आलोक धनवा। आलोक धनवा साठोत्तरी कवि हैं। आलोक धनवा द्वारा रचित प्रथम काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण इनका संग्रह है, दुनिया रोज बनती है। जनता का आदमी, गोली दागो पोस्टर, कपड़े के जूते हिंदी की प्रसिद्ध कविताएं हैं। प्रमुख साठोत्तरी कविता आंदोलन और उनके प्रवर्तक अकविता के प्रवर्तक श्याम परमार हैं। योयोत्सवादी कविता के सैलभ श्री राम सिंह, आज की कविता हरीश मदानी, वाम कविता परमानंद श्रीवास्तव, सहज कविता रविंद्र भ्रमर, विचार कविता महीप सिंह, ताजी कविता लक्ष्मीकांत वर्मा,
तट की कविता रामवचन राय और समकालीन कविता विश्वंभर नाथ उपाध्याय। विश्वंभर नाथ उपाध्याय ने एक पुस्तक लिखी, समकालीन कविता की भूमिका, बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रकार से वह समकालीन कविता पर पहली पुस्तक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु योगीन कौन है? ऑप्शन है बंशीधर शुक्ल, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। भारतेंदु ने एक अपना मंडल बनाया हुआ था जिसमें जो महत्वपूर्ण कवि हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 में जन्म, उसके बाद बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन 1855 में इनका जन्म, प्रताप नारायण मिश्र 1856 में जन्म इनका, ठाकुर जगमोहन सिंह 1857 में, अंबिका दत्त व्यास 1858 में और राधा कृष्ण दास का 1865 में जन्म हुआ। तो ये क्रम भी दिमाग में रखना चाहिए, कौन आगे है कौन पीछे है। कम से कम 2-3 महत्वपूर्ण लोगों का तो अवश्य आपको पता होना चाहिए हर युग में, जिससे कभी ऐसा प्रश्न आए तो आपको सॉल्व करने में आसानी हो। अगला प्रश्न है, प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके किस संकलन में दिखाई देता है? ऑप्शन है झरना, आंसू, तरंग, लहर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लहर। प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके लहर काव्य संकलन में दिखाई पड़ता है। शुक्ल जी ने लिखा है कि लहर से कवि का अभिप्राय उस आनंद की लहर से है जो मनुष्य के मानस में उठा करती है और उसके जीवन को सरस करती है। लहर में हम प्रसाद को वर्तमान और अतीत जीवन की प्रकृत ठोस भूमि पर अपनी कल्पना ठहराने का कुछ प्रयत्न करते पाते हैं। प्रसाद के अन्य काव्य संग्रह हैं उर्वशी, वनमिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, वभ्रुवाहन, शोकोच्छ्वास, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। अगला प्रश्न है, अज्ञेय ने कुल कितने सप्तकों का प्रकाशन किया? ऑप्शन है 5, 4, 3, 2। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 4। अज्ञेय ने कुल 4 सप्तकों का प्रकाशन किया था। प्रयोगवाद के प्रवर्तन करने का श्रेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को है। प्रयोगवाद का श्री गणेश अज्ञेय के संपादन में प्रकाशित 4 सप्तक 1943 से माना जाता है। अज्ञेय के संपादन में 4 सप्तक प्रकाशित हुए हैं। 4 सप्तक 1943 में, दूसरा सप्तक 1951 में 8 साल बाद, और फिर उसके 8 साल बाद 1959 में तीसरा सप्तक, और सबसे अंत में उसके 20 वर्ष बाद चौथा सप्तक 1979। अगला प्रश्न है, कौन मिस्र बंधुओं में नहीं है? अब ये भी कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश परीक्षक को होती है, क्योंकि मिस्र बंधु 3 भाई थे और यह जहाँ पर भी 3 चीज़ें होंगी वहाँ 4 ऑप्शन क्रिएट करना बहुत आसान होता है। तो गणेश, श्याम, सुखदेव ये 3 भाई थे। तो इसमें एक नाम कृष्ण बिहारी मिश्र जी का, जो कलकत्ता में रहते थे, बहुत अच्छे साहित्यकार रहे, उनका नाम दे दिया जाता है। तो ये भी आपको समझना है किस नाम को देकर कंफ्यूज करें। सबसे अच्छा ये है कि आप मिस्र बंधुओं में जो 3 भाई हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो मिस्र बंधुओं में नहीं है, कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र ये भाई थे। मिस्र बंधुओं ने मिस्रबंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। मिस्रबंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी में तथा चतुर्थ भाग का 1934 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। इसमें 4591 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। अगला प्रश्न है, ठलुआ क्लब किसकी रचना है? ऑप्शन है राम वृक्ष वेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, श्रीलाल शुक्ल, बाबू गुलाब राय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बाबू गुलाब राय। महत्वपूर्ण है, बाबू गुलाब राय सबसे ज़्यादा ठलुआ क्लब के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। तो ठलुआ क्लब बाबू गुलाब राय की रचना है। ये हिंदी के आलोचक तथा निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनके द्वारा रचित निबंध हैं ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे मकान, मेरे नापिताचार, मेरी दैनिकी का एक एक पृष्ठ, प्रीति भोज, अध्ययन और आस्वाद, प्रबंध प्रभाकर, मेरे निबंध। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक का नाम है? ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, जॉन गिलक्राइस्ट, लल्लूलाल, रविंद्र टैगोर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जॉन गिलक्राइस्ट। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज की संस्थापक का नाम जॉन गिलक्राइस्ट था। यह कॉलेज ब्रिटेन के राजकुमार विलियम चतुर्थ के नाम पर स्थापित किया गया। इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में कलकत्ता में हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष जॉन गिलक्राइस्ट थे। इन्होंने 2 भारतीयों की नियुक्ति की, ये महत्वपूर्ण है, जिसमें लल्लूलाल ये भाषा मुंशी पद पर नियुक्त हुए और सदल मिश्र भाषा अधिकारी पद पर नियुक्त। अगला प्रश्न है, घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना? ऑप्शन है लाला भगवान दीन, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल,
हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना। आचार्य शुक्ल ने घनानंद के विषय में लिखा कि ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में हैं। प्रेम की पीर को के कवि जिनके काव्य में मौन मधि पुकार है, घनानंद की प्रेयसी का नाम सुजान था। दिनकर ने कहा, विरह तो घनानंद के काव्य की पूंजी है। घनानंद ने 752 कवित्त सवैयों, 1057 पद और 2354 दोहे चौपाइयों की रचना की। इनके छंदों को सुछंदों की उपमा दी गई है। अगला प्रश्न है, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 11 वर्ष कहानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल उसके लेखक हैं। लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय जो 1903 में प्रकाशित हुई को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 3 कहानियाँ लिखी, तीनों बहुत प्रसिद्ध हैं। खास करके उसने कहा था तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुखमय जीवन उन्होंने लिखी 1911 में, बुद्धू का कांटा 1914 में और उसने कहा था 1915 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती, जिसका प्रकाशन 1900 में हुआ, को हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी मानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वृंदावन लाल वर्मा की रचना कौन है? ऑप्शन है गढ़कुंडार, साहित्य सहचर, वरुण के बेटे, सुनीता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गढ़कुंडार। वृंदावन लाल वर्मा की रचना गढ़कुंडार है। वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वॉल्टर स्कॉट की उपाधि दी गई। वृंदावन लाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यास बुंदेलखंड के मुस्लिम शासनकाल की पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। उनके उपन्यास हैं गढ़कुंडार, विराटा की पद्मिनी महत्वपूर्ण है, झांसी की रानी, कचनार, मृगनयनी भी बहुत महत्वपूर्ण है, टूटे कांटे, अहिल्याबाई, भुवन विक्रम, माधवजी सिंधिया, रामगढ़ की रानी, महारानी दुर्गावती, कीचड़ और कमल, सोती आग, देवगढ़ की मुस्कान। ये सब उनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, मारिस मोहि कुठाओं के लेखक कौन है? ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उदय शंकर भट्ट, राम वृक्ष वेनीपुरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मारिस मोहि कुठाओं के लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। गुलेरी जी के प्रसिद्ध 2 निबंध हैं बहुत, मारिस मोहि कुठाओं और कछुआ धर्म। ये दोनों कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। तो आज हम लोग 20 क्वेश्चन कर लिए, 60 नंबर क्वेश्चन तक। बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोग बार बार पढ़ते रहें और जो पूरा प्रश्न पत्र जिसका हो गया तो उसको आप एक साथ देख सकते हैं, और ये भी एक एक स्टेप में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप प्रश्न की प्रकृति इससे समझें और उसी के अनुरूप अपनी तैयारी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।